आज किसी भी एग्जाम में कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है और मैक्सिमम स्टूडेंट गूगल पर यही सर्च करते रहते हैं कि हम टॉपर कैसे बने, क्योंकि इस कंपटीशन के टाइम में हर कोई एग्जाम में टॉप करना चाहता है। कोई भी ये नहीं चाहता है कि वह सिर्फ एवरेज स्टूडेंट बनकर ही रह जाए। अब आप सोचेंगे कि टॉपर स्टूडेंट और एक एवरेज स्टूडेंट में क्या डिफरेंस होता है। उनमें सिर्फ एक चीज़ का ही डिफरेंस होता है, वो है सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई करने का। टॉपर्स को पढ़ाई करने का सही तरीका पता होता है, जिससे वो एग्जाम टाइम में यूज़ करके ईजिली टॉप कर पाते हैं। इसे एक सिंपल स्टोरी से समझते हैं, उसके बाद हम आपको टॉपर बनने के इफेक्टिव टिप्स बताएंगे। एक क्लास में दो स्टूडेंट होते हैं, एक का नाम राहुल और दूसरे का नाम श्याम होता है। राहुल अपनी स्टडी पर ध्यान नहीं देता है, वो बस खेलता रहता है और एग्ज़ाम आने पर या एग्ज़ाम से सिर्फ एक दिन पहले ही स्टडी करता है, जिससे वो एग्ज़ाम में सिर्फ पासिंग मार्क्स ही ला पाता है, जिससे वो डिप्रेस रहता है क्योंकि वो एक एवरेज स्टूडेंट है। और दूसरा स्टूडेंट श्याम अपनी स्टडी पर ध्यान देता है, वो क्लास में कराई गई अपनी स्टडी को घर आकर फिर से रिवाइज करता है और एग्ज़ाम के लिए डेली थोड़ी थोड़ी स्टडी करता है, जिससे एग्ज़ाम टाइम आने पर श्याम पर स्टडी का लोड नहीं होता है और वो इफेक्टिव स्टडी कर पाता है और एग्ज़ाम में गुड स्कोर कर पाता है, जिससे वो टॉपर बन पाता है। अब ये स्टोरी सुनाने का मेरा पर्पस क्या था? पर्पस था कि टॉपर और एवरेज में क्या अंतर है वो आपको बताना। टॉपर अपनी स्टडी को रेगुलर बेसिस पर करते पर एवरेज स्टूडेंट नहीं करते। ये टॉपर और एवरेज स्टूडेंट का बीच का सबसे बड़ा डिफरेंस है। अब आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आप किस कैटेगरी में हैं। अब अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं तो डोंट वरी, मैं आपको ऐसे तरीके बताऊंगा जिन्हें आप अप्लाई करके एवरेज से टॉपर बन पाओगे। अगर आप टॉपर बनने को लेकर सीरियस है तो इसके लिए आपको स्टार्टिंग से ही रेगुलर स्टडी करनी चाहिए। लेकिन एक्चुअल में होता यह है कि एग्जाम के शुरू होने से एक महीना पहले हम पढ़ाई करना शुरू करते हैं और सोचते हैं कि हमने तो एक महीना पढ़ाई करी है, अब तो एग्जाम में हम टॉप करेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप सिर्फ एग्जाम वाली रात स्टडी करके टॉप नहीं कर सकते हो। इसी तरह एग्जाम से एक महीना पहले पढ़ाई शुरू करके आप सिर्फ पासिंग मार्क्स ही ला पाओगे। और आज के टाइम में 60%, 70% या फिर 80% वाले स्टूडेंट की कोई खास वैल्यू नहीं होती है। इसलिए अगर आपको टॉपर बनना है तो आपको स्टार्टिंग से ही पढ़ाई शुरू करनी चाहिए, जिससे आपके एग्जाम में एटलीस्ट 80% से ज़्यादा मार्क्स आए। ये स्टडी करने का बेस्ट मेथड है जिसे अप्रोच हर टॉपर स्टूडेंट यूज़ करते हैं, वो है लिखकर स्टडी करना। मगर ये तरीका ज़्यादातर स्टूडेंट फॉलो नहीं करते और वो एवरेज बनकर ही रह जाते हैं। अगर आप लिखकर पढ़ाई करते हैं तो डेफिनेटली आप किसी भी चीज़ को लॉन्ग टाइम तक याद रख पाओगे। किसी भी टॉपिक को रटने की बजाय आप उसे लिखकर याद करेंगे तो आप उस टॉपिक को जल्दी याद कर पाओगे, मतलब कि वो टॉपिक आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। इस मेथड को आप आज ही ज़रूर अप्लाई करो और इसका रिजल्ट देखो। लिखकर पढ़ाई करने के कई फायदे और भी है। इससे पढ़ाई करते समय आपको आलस थोड़े कम आएंगे और आप इजीली कई घंटों तक बिना डिस्ट्रैक्शन के पढ़ाई कर पाओगे। लिखते समय आपके माइंड में कोई डिस्ट्रैक्ट करने वाला थॉट्स नहीं आता है और आप स्टडी से बिना डिस्ट्रैक्ट हुए इफेक्टिव स्टडी कर पाते हो। लिखकर पढ़ाई करने से आपकी हैंड राइटिंग भी काफ़ी इंप्रूव होती है और आपकी लिखने की स्पीड भी बढ़ती है। तो दोस्तों, आज ही यह तरीका आप ज़रूर यूज़ करें और उसका रिजल्ट हमें कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ये काम स्टडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टडी टाइम टेबल बनाना। हर कोई स्टूडेंट टाइम टेबल तो बना लेता है, स्टार्टिंग में पूरे जोश के साथ उसे फॉलो भी करता है, लेकिन अप्रोक्स 70 से 80% स्टूडेंट अपने पहले सप्ताह में अपने टाइम टेबल को भूल जाते हैं, मतलब कि उसे फॉलो नहीं कर पाते। ओनली 5 to 10% स्टूडेंट ही रेगुलरली टाइम टेबल को फॉलो कर पाते हैं। लेकिन अगर आपको एग्जाम में टॉप करना है तो आपको एक टाइम टेबल बनाकर उसे जरूर फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज आप एग्जाम में टॉप नहीं कर पाओगे। क्योंकि जब आप बिना टाइम टेबल के स्टडी करोगे तो आपका पढ़ने का टाइम फिक्स नहीं होगा। आपका जब मन होगा तब आप स्टडी करोगे, मतलब आपको जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है उसे आप 2 से 3 घंटा पढ़ोगे और जो अच्छा नहीं लगता उसे नहीं पढ़ोगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप स्टडी टाइम टेबल बना सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सबसे पहले डिफाइन जरूर कर लें कि आप डेली कितने घंटे पढ़ाई कर सकते हो। आपको एक बात का ध्यान जरूर रखना है कि जितना आप पढ़ सकते हो उतने ही समय का आपको टाइम टेबल बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक दिन में ओनली 4 घंटे ही पढ़ सकते हो तो आप ओनली 4 घंटे का टाइम टेबल ही बनाएं। फिर धीरे धीरे टाइम के साथ आपकी स्टडी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, फिर उसके बाद आप ज़्यादा का टाइम टेबल बना सकते हो। मतलब कि आप टाइम टेबल उतने समय का बनाओ जितना आप उसे फॉलो कर पाओ। आप जब डेली टाइम टेबल के अकॉर्डिंग स्टडी करेंगे तो इससे आपकी स्टडी कैपेसिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। और दोस्तों, अगर आपने 25 से 30 दिन तक आपने इस टाइम टेबल को फॉलो कर लिया तो उसके बाद आपको पढ़ाई में मजा आने लगेगा और आपके लिए स्टडी करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। टॉपर बनने के लिए एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना आप कभी भी टॉपर नहीं बन सकते हो, वो है शॉर्ट नोट्स बनाना। हर टॉपर स्टूडेंट एग्जाम से पहले शॉर्ट नोट को रेडी कर लेते हैं, जिससे वो एग्जाम टाइम में कम समय में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को रिवाइज कर सके। तो दोस्तों, अगर आपको टॉपर बनना है तो आपको भी शॉर्ट नोट जरूर बनाने चाहिए। आपके नोट्स पॉइंट टू पॉइंट होने चाहिए, जिससे उन्हें पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना आए। एग्जाम के समय आप इजीली उन्हें पढ़कर एग्जाम में टॉप कर पाओ। आपके नोट सिंपल और ऑर्गेनाइज्ड होने चाहिए। अगर आप और डिटेल से जानना चाहते हो कि शॉर्ट नोट कैसे बनाते हैं तो हमने आपके लिए इफेक्टिव नोट्स कैसे बनाते हैं उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को जरूर देखना,
जिससे उसे देखकर आप समझ पाओ कि इफेक्टिव नोट्स कैसे बनाते हैं। टॉपर स्टूडेंट चाहे बोर्ड का हो या फिर यूपीएससी का, सभी में एक चीज़ कॉमन होती है, सभी टॉपर्स ने एग्जाम से पहले अप्रोक्स 5 to 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर के पेपर जरूर सोल्व करे होते हैं। ऐसा करने से उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता है और उन्हें लगता है कि वो इजीली उस एग्जाम में टॉप कर पाएंगे। प्रीवियस ईयर के पेपर सोल्व करने का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि इससे हमें एग्जाम के लेवल का पता चलता है और हमें यह भी पता चलता है कि कौन सा टॉपिक या फिर कौन सा चैप्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी टॉपर बनना चाहते हैं तो आप आज से प्रीवियस ईयर के पेपर को सोल्व करना जरूर स्टार्ट कर दो, जिससे आप एग्जाम में टॉप कर पाओ। नॉर्मली चाहे आप कहीं भी चले जाओ, 60 से 70% स्टूडेंट आपको ऐसे जरूर मिलेंगे जिन्हें क्लास में कुछ समझ में नहीं आता है, पर जब टीचर उनसे पूछते हैं कि समझ में आ रहा है ना, तब वह हाँ बोलते हैं, पर उन्हें समझ में कुछ भी नहीं आता है। उन्हें लगता है जब वो टीचर से यह सवाल पूछेंगे तो बाकी स्टूडेंट उन पर हंसेंगे। इस कारण कई स्टूडेंट टीचर से सवाल पूछ ही नहीं पाते हैं। वो उस समय दूसरे स्टूडेंट की सोचते हैं कि वो उन पर हंसेंगे, पर टॉपर स्टूडेंट ऐसा नहीं सोचते हैं। उनका जो भी डाउट होता है वो इमीडिएटली टीचर से पूछ लेते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि कौन उन पर हंसेगा या कौन नहीं हंसेगा। तो आज से ही आप डिसाइड कर लो कि अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी तो आप इमीडिएटली टीचर से पूछेंगे और अपना डाउट क्लियर कर लेंगे। टॉपर बनने के लिए आप दूसरों को पढ़ाएं। अगर आपको कोई टॉपिक अच्छे से समझ आ गया है तो आप उसे अपने भाई, दोस्त या फिर अपने पेरेंट्स को समझा सकते हो। इससे आपको वो टॉपिक लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। ये बहुत ही इफेक्टिव तरीका है टॉपर बनने का। आप जितने ज़्यादा लोगों को वो टॉपिक समझाएंगे उतनी बार आपका टॉपिक वो अच्छे से क्लियर होता जाएगा। अगर उस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट भी होगा तो वो आप इमीडिएटली टीचर की हेल्प के द्वारा क्लियर कर पाओगे। दूसरों को पढ़ाने का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि इससे आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स भी बहुत तेज़ी से इंप्रूव होगी, जो आपके लाइफ के हर एस्पेक्ट में काम में आती है, और इससे आप किसी भी एग्जाम में टॉप कर पाओगे। हमारा लास्ट टिप है टॉपर बनने का, वो है मॉक टेस्ट पेपर को सोल्व करना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़्यादातर टॉपर्स ने माना है कि मॉक टेस्ट सीरीज से उन्हें बहुत बेनिफिट मिला है। यहाँ तक कि बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट भी यही मानते हैं कि उन्हें प्री बोर्ड से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। मॉक टेस्ट पेपर करने से हमारी राइटिंग स्पीड बढ़ती है। ये आपको एग्जाम से पहले होने वाली सिचुएशन के लिए रेडी करता है। ये तभी पॉसिबल होगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट पेपर सोल्व करेंगे। जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट पेपर आप सोल्व करेंगे उतने आपके टॉपर बनने के चांसेस इंक्रीज होते जाएंगे। दोस्तों, ये सभी टिप्स अप्रोक्स हर टॉपर यूज़ करते हैं, तो अगर आप भी सीरियस है टॉपर बनने के लिए तो आप आज से ही इन टिप्स को फॉलो करना शुरू कर दो। अगर आप सारे टिप्स फॉलो नहीं कर पाते तो आप आज से ही एक टिप को फॉलो करना स्टार्ट कर दो, जिससे आप टॉपर की कैटेगरी में आ जाओगे। बस आप आज से ही स्टार्ट कर दो और एग्जाम में फोड़ दो। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप इनमें से किस टिप को आज से अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दोगे। वीडियो को लाइक और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, जिससे वो भी एक एवरेज स्टूडेंट से टॉपर स्टूडेंट बन पाए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले दोस्तों।